विश्वास था पंचलोक परमेश्वर की भांति फैसला सुनाएंगे, किंतु मूंगा विधवा मूंगा को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुल्हाड़ी लेकर के घूमती रही। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तुम्हारी हड्डियों को चबा जाऊंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, कलेजा खा जाऊंगी। प्रथम भाग में आपने देखा, अब दूसरे भाग में इसे मैं बताने जा रहा हूं। मजबूत शरीर अब धीरे धीरे कृशकाय हो चला था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी, फटे पुराने कपड़े, कभी अधरंगी कभी निर्वस्त्र हो जाती थी। अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी हुई रात दिन मुंशी जी को कोसती और कहती थी, यह बेईमान है, इसने हमारे रुपए हड़प लिया है, इसके वंश का नाश हो जाए, इसकी 7 पीढ़ियां इसका दंड भुगतें, विधवा का विलाप और उसका साप बेकार नहीं जाएगा, इसको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसे बेईमान के खानदान का नाश हो जाएगा। हे परमात्मा, देखना और इसे छोड़ना मत। धीरे धीरे मूंगा पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। खेत खलिहान जंगल के अलावा वह मरघट और नदी के किनारे खंडहरों में घूमती हुई दिखाई देती थी। बिखरी हुई लटें, आंखें लाल लाल, पूरी तौर पर पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ और पैर। उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब उससे कोई बोलना भी नहीं चाहता था। मूंगा के दिखाई देने पर स्त्रियां घर की किवाड़ बंद कर लेती थीं। पुरुष वर्ग कतरा कर इधर उधर निकल जाता था। बच्चे मूंगा को देखते ही चीख मारकर रोने लगते थे। यदि मूंगा से कोई नहीं डरता था तो वह था राम सेवक का पुत्र राम गुलाम। राम सेवक यानी मुंशी जी, राम सेवक यानी वकील साहब, राम सेवक जिसने मूंगा के 500 रुपये हड़प लिया था। मूंगा का पति शहीद हो गया था फौज में। मूंगा ने 500 रुपये जो सरकार से मिला था मुंशी जी को दे दिया था। 250 रुपये मूंगा का बकाया था, मुंशी जी ने नहीं दिया। और फिर मूंगा ने कहा, तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगी, तुम्हारा लहू पी करके अपने को शांत करूंगी। दोस्तों, राम गुलाम मूंगा को चिढ़ाता था, कभी कभी कुत्ते दौड़ा लेता था और वह लंठ जैसा स्वभाव उसका गांव में भी था। मूंगा के साथ भी वह ऐसा ही करता था, गालियां देता था, चिढ़ाता था, कुत्ते दौड़ाता था। मूंगा जानबूझ करके उससे पंगा नहीं लेना चाहती थी और भागती थी, जान बचाती थी। पागलों की जमात में अब मूंगा को शामिल कर लिया गया था। वो अकेले बैठकर घंटों अपने आप से बातें करती थी, कहती थी, राम सेवक की मांस खाऊंगी, राम सेवक की हड्डियों को चबा जाऊंगी, इसका कलेजा खा जाऊंगी, इसका खून पी जाऊंगी। राम सेवक के घर की तरफ रोक करके वह चिल्ला चिल्ला करके हाँक लगाती थी, तेरा लहू पीऊंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हारी हड्डियों को चबा जाऊंगी। गरीब और विधवा की आह किस प्रकार सामने वाले को बर्बाद करके छोड़ती है, इस कहानी में आप देखें। रात में भी मूंगा की यह आवाज गांव में गूंजती रहती थी। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वह कभी अट्ठहास करके हंसती थी, हा 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 हा, ऐसे करती थी और उसकी हंसी में भी डर थी। लोग सहम जाते थे। कभी कोई रोटी के टुकड़े दे देता था तो वह खा लेती थी, कहीं पानी मिल जाता था तो पानी पी लेती थी, नहीं तो गंगा जी का पानी पीती थी और फिर गांव भर घूमती रहती थी, शमशान में जाती थी। मुंशी जी को डर था, मूंगा से नहीं था। न्याय का भी कोई डर नहीं था कि कोर्ट कचहरी का कोई डर था। पंच परमेश्वर को उन्होंने ठीक कर ही लिया था। डर था तो केवल भगवान से। वो हनुमान चालीसा का पाठ मूंगा के डर से करते रहते थे। राम सेवक की किरकिरी पूरे गांव में हुई थी, लेकिन इसका असर उनके ऊपर नहीं था। नियमित कचहरी जाना, कुछ न कुछ पैसे उन्हें मिल ही जाते थे, जिससे काम चलता था। मूंगा के पैसे अभी उसके पास थे ही। अर्धरात्रि में वह काली काली रात, लगभग 12 बजे होंगे, काली रात आ ही गई जब मुंशी जी की उल्टी गिनती शुरू हुई। चिंता दूर करने के लिए मुंशी जी 1-2 पैग लगा लेते थे नियमित रूप से, जिससे उनको नींद आ जाए और पीकर सो जाते थे। अचानक उनके दरवाजे पर मूंगा पहुंचकर जोर जोर से हाँक लगाने लगी, तेरा खून पी जाऊंगी, तेरी हड्डियां चबा जाऊंगी, तुम्हारा कलेजा खा जाऊंगी, निकल राम सेवक, बाहर निकल, तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगी, लहू पी जाऊंगी, लहू पी करके ही जाऊंगी।
मुंशी जी के दरवाजे पर अर्धरात्रि में मूंगा का इस प्रकार का अट्टहास, धरना और फिर चिल्लाना उनके ऊपर भय पैदा कर दिया। थर थर कांपने लगे, उनका कलेजा धक धक करने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी नागिन को जगाया। नागिन ने पूछा रात को क्यों परेशान कर रहे हो, सो जाओ चुपचाप। उन्होंने कहा वो आई है, वह चिल्ला रही है। तब तक मूंगा की आवाज, फिर से वही आवाज गूंज पड़ी उनके भीतर तक, जेहन में तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा लहू पी करके रहूंगी। दोस्तों, उसका अट्टहास नागिन को भी पूरी तरह से डरा दिया था। मुंशी जी और उनकी पत्नी नागिन दरवाजे के पास तक गए, खोलने की हिम्मत नहीं हुई। भीतर से ही जो दरवाजा का फांक था उससे देखा, देखने के बाद भीतर तक हिल गए। झांक कर देखा तो मूंगा धुंधली शरीर, धरती पर उनकी छाया दिख रही थी। बोलने की वजह से वह बोल करके, आप तेज तेज बोलेंगे हाँफने लगेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा करके देखिएगा। मैं भी कभी तेज तेज बोलता हूँ तो ऐसा होता है, गुस्से में बोलता हूँ तो ऐसा होता है। तो वो हाँफ रही थी, सांस तेज तेज चल रही थी। अब भूख उसे लगी थी, शायद खून पी करके ही उसकी भूख शांत होगी। रात बीता, भोर में ही मुंशी जी दरवाजा खोले। अकेले तो खोल नहीं पाएंगे, डर था। नागिन के साथ आए, अपनी पत्नी के साथ। और फिर मुंशी जी ने वैसे तो बैठ करके ही रात बिताया था, हनुमान चालीसा का पाठ करके, अपने कोर्ट कचहरी की बात करके। भोर में गए कि सुबह ही इसे हटा दिया जाए, नहीं तो गांव देखेगा। कहा क्यों आई हो, तुम्हारा खून पीने आई हूँ। क्यों रात से धरना दे रही हो, तुम्हारा लहू पी कर जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी हड्डियाँ चबा कर जाऊंगी। रात भर पड़ी रही, अब तो जाओ, तुम्हारा कलेजा चबा करके, तुम्हारे कलेजे को खा करके जाऊंगी। नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने कहा तुम्हें झुलस दूंगी। नागिन के कहने का कोई असर मूंगा पर नहीं पड़ा। उसने कहा चाहे जो करो, तू मुझे झुलसेगी, कलेजा चबा कर जाऊंगी, नहीं उठूंगी, तब तक पड़ी रहूंगी जब तक तेरा लहू पी नहीं जाऊंगी। मुंशी जी की पढ़ाई लिखाई, लेखनी और वक्तृत्व क्षमता, चातुर्य का कोई असर नहीं पड़ा। इस कृष काया के सामने वह असहाय हो गए। मुंशी जी और नागिन घर के भीतर जाकर सलाह करने लगे कि इस बला को कैसे टाला जाए। मुंशी जी लिखते हैं, देवी दुर्गा आती हैं, मुंशी जी माने मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, देवी दुर्गा आती हैं तो बकरे का खून पीकर चली जाती हैं, किंतु यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। इसे बकरे के खून और इससे कोई मतलब नहीं है। क्या मुंशी जी और उसके परिवार का खून पीकर मूंगा का गुस्सा शांत होगा? कृषकाय शरीर, जीर्ण शरीर हरा हो जाएगा। पूरे गांव में खबर फैल गई कि मूंगा मुंशी जी के घर के दरवाजे पर रात से ही धरना दे रही है। देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। मूंगा मुंशी जी और उनकी पत्नी भीतर भीतर गुस्सा हो रहे थे। शर्मिंदगी का भी अभाव हो रहा था कि यह हम लोगों की इज्जत लूट रही है, इज्जत बर्बाद कर रही है। अगर दरवाजे पर ही मर गई तो क्या होगा। बेटा राम गुलाम मूंगा को निपटाना चाहता था। उसकी चले तो बगल के कुएं में मूंगा को उठाए और ढकेल दे। मूंगा के धरने, लहू पीने की हाथ पर वह मूंगा की तरह ही अट्टहास करता था, मजे लेता था। उसने इस चुड़ैल को हटाने का एक तरीका खोज ही लिया। किसने? मुंशी जी के बेटे राम गुलाम ने। गाय का गोबर एक कड़ाही में घोला और सब गीला गोबर मूंगा के शरीर पर उड़ेल दिया। ऐसा करते वक्त मूंगा थोड़ा बहुत बचाव किया। गोबर के छींटे उपस्थित लोगों पर पड़े, किसी ने बचाव नहीं किया मूंगा का। मूंगा गोबर और पानी से लथपथ हो गई थी। भीड़ कम हुई। राम गुलाम ने खूब तालियां बजाया मूंगा की इस स्थिति को देखते हुए, लेकिन मूंगा ज्यों की त्यों मुंशी जी के दरवाजे पर बैठी रही। गोबर और पानी पड़ने के बाद भी वह कहती रही, तेरा खून पीकर जाऊंगी। दोपहर के बाद शाम हुई। काफी सिफारिश करने के बाद भी मूंगा दरवाजे से हटने के लिए तैयार नहीं थी। मुंशी जी और नागिन ने उसे खाना भी दिया, किंतु उसने मुंशी जी की रोटी का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं किया। यही कहती रही, मैं तेरा खून पीकर जाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, पाप की रोटी, पाप का अन्न नहीं खाऊंगी, तुम्हारी हड्डियां चबा कर जाऊंगी। गांव के चौधरी आए, उन्होंने भी मूंगा को वहां से हटाने का प्रयास किया। उन्होंने भी खाना पानी दिया, लेकिन मूंगा ने वह ग्रहण नहीं किया। रुक रुक कर चिल्लाती रही, तेरा लहू पी करके जाऊंगी। आवाज धीरे धीरे कमजोर होती रही और रात हुई।
रात को भी मूंगा ऐसे ही चिल्लाती रही, लेकिन अर्धरात्रि के बाद धीरे धीरे आवाज कमजोर होती रही। तेरा लहू पीकर जाऊंगी, तेरा खून पीकर जाऊंगी, तेरी हड्डियां चबा कर जाऊं, तेरा कलेजा खा जाऊंगी। ऐसे। दोस्तों, मैं कोई कलाकार नहीं हूं, किसी प्रकार का कोई थिएटर भी नहीं किया हूं। उस भावना में यह वीडियो कर रहा हूं और वीडियो काफी कुछ बताता है, काफी कुछ सीख देने वाला है। आप बताते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। सुबह मूंगा को देखने के लिए नागिन और मुंशी जी दोनों लोगों ने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा मूंगा निढाल पड़ी हुई थी, उसकी शरीर शांत हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी, प्राण पखेरु उड़ गए थे। वो ऐसे बेईमान के दरवाजे पर प्राण त्यागने के लिए 2 दिन पहले ही आ गई थी, जिसे उसके जीवन की जमा पूंजी जिसने हड़प लिया था, अब बचा खुचा उसके जीवन का जो शेष दिन था, अंत जिस उसका होना था, वो अभी तड़प तड़प करके मुंशी जी के चौखट पर उसने न्यौछावर कर दिया। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है, धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। इस घटना ने गांव में एक हलचल मचा दिया था। राम सेवक कितने अपमानित हुए थे, एक असाधारण घटना थी। अब गांव के दलित वर्ग के लोग भी मुंशी जी को अछूत मानने लगे थे। मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, कोई गाय खूंटे पर यदि मर जाए तो परिवार का मुखिया लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगता था। गो हत्या का निवारण काफी कठिन काम था। वीडियो देखने वाले लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने उसे देखा है। यदि उसकी रस्सी अगर गाय के गले में लगी हो और मर जाती है तो यह गो हत्या का पाप होता था, और घूम घूम करके लोग भीख मांगते थे, महीनों तक चप्पल जूता नहीं पहनते थे, प्रायश्चित करते थे। यह गो हत्या का अपराध था। यह तो अपराध उससे भी बड़ा था। विधवा थी, तत्समय ब्राह्मणी भी थी, और उसका पैसा मुंशी जी ने हड़प भी लिया था। तो यह गो हत्या से बराबर ब्रह्म हत्या और जो भी आप इसको संज्ञा दे सकें। धोबी कपड़ा नहीं धुलता था ऐसे लोगों का, कुम्हार बर्तन नहीं देता था, साहूकार पैसे के बदले कोई सामान नहीं देता था, और इसी प्रकार कहार पानी नहीं भरता था। मुंशी जी को देखकर लोग रास्ता बदलने लगे। मुंशी जी का भी सामाजिक बहिष्कार हुआ, और अब वह कपड़ा अपने धुलते थे, पानी अपने भरते थे। नाई उनकी हजामत नहीं बनाया तो दाढ़ी भी बढ़ गई, बाल भी बढ़ गया। यह सामाजिक बहिष्कार हमने देखा है। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, आप शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक बहिष्कार सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा दंड था, जिसको लोग सह नहीं पाते थे। अब दोस्तों, मूंगा के डर से पति पत्नी एक ही साथ रहते थे। रात को देर तक नींद नहीं आती थी, और बार बार उनके कानों में आवाज आती थी। परछाई, अपनी ही परछाई देखकर डर जाते थे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हड्डियों का ढांचा बिखेरते हुए, बाल हाथ में बाल बड़े बड़े, और फिर हाथ में कुल्हाड़ी, लाल लाल डरावनी आंखें, दरवाजे पर बैठी हुई मूंगा लहू पीने की बाग देते हुए बेसुध पड़ी हुई मूंगा उन्हें दिखाई देती थी। उस दिन तो पति पत्नी कांपने लगे, लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा, जब घर में मिट्टी के बर्तन से कुछ खटखटाहट हुई और लगा कि मूंगा आ गई है। कपड़ों के बीच से खसर फसर की आवाज हुई, और फिर कुछ उसके मिट्टी के बर्तन आपस में कुछ खटखटाए, लगा कि मूंगा आ गई है, और दोनों चिल्लाने लगे। वह तो भला हो कि चूहा दिख गया, एक मोटा सा चूहा जो अनाज की प्रत्याशा में भूखा था, और वह निकल करके भागा। फिर लोगों को राहत हुई। लोग दरवाजे के बाहर अकेले नहीं जाते थे, दोनों एक साथ जाते थे। पेशाब करना भी होता था तो एक दूसरे को जगाते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। और ऐसे में नागिन गर्भवती थी। एक दिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, अरे वो आ गई, अब नहीं छोड़ेगी, हड्डियां खाएगी, हमारा कलेजा खा जाएगी, बचाओ। मुंशी जी ने पूछा, डरने लगे, दोनों कांपने लगे। कहा कि वो आ गई थी, हमारे सीने पर बैठ गई थी, अब हमारा जान नहीं छोड़ेगी। अब तो डर और भी व्याप्त हो गई। एक दिन ऐसे ही हुआ, नागिन रात के अंधेरे में उठी और आंगन में गिर गई। मूंगा के नुकीले दांत, उसके बड़े बड़े केस, कुल्हाड़ियां और वह कंकाल उन्हें जीने नहीं दे रहा था। चित्त होकर के गिर पड़ी।
मुंशी जी पसीने पसीने हो गए, उसकी चीख सुन करके दौड़े। उसने बताया कि वह आई थी और हमें पटक दी है। अकबक करने लगी, तेजी तेजी से बुखार हुआ। शाम होते होते उन्हें सन्निपात हो गया। नागिन को आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सन्नाटे में सो रही थी, नागिन उस समय चल बसी। यानी मूंगा का पहला शिकार नागिन हुई। नागिन का खून पीकर मूंगा को कुछ राहत महसूस हुई होगी। खून पीने की इसका सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ था। गांव के लोग मुंशी जी और उनके परिवार को कसाई और हत्यारे के रूप में देखने लगे थे। नागिन की लाश उठाने के लिए कोई नहीं आया। उसकी लाश, विधवा की लाश, मूंगा की लाश उठाने के लिए लोग आए। उन्होंने दाह संस्कार भी किया, लेकिन मुंशी जी ने घूम घूम करके बताया कि नागिन नहीं रही। उसके बाद भी कोई नहीं आया। विवश होकर के मुंशी जी करें क्या, अपने बेटे को लेकर के एक ठेले पर नागिन को लादा और चल पड़े गंगा जी की तरफ। किसी तरह से प्रवाहित करके चले आए। 2-4 कदम पहुंचाने के लिए भी लोग नहीं निकले। दोस्तों, मूंगा के लहू पीने का अंत अभी नहीं हुआ था। मुंशी जी अब और भी भयभीत रहने लगे थे। वो और उनका बेटा एक साथ रहते थे। राम गुलाम पर कोई असर नहीं था, लेकिन वह भी मुंशी जी के डरने के साथ भयभीत वह भी हो गया था। नागिन की तिरही भी नहीं हुई कि खाने आएगा कौन। 2 लोगों ने ही तिरही बिता लिया। 14वें दिन मुंशी जी बोरिया बिस्तर लेकर के कचहरी की तरफ चले कि अब मुवक्किल आएंगे, 2 पैसा मिलेगा, काम चलेगा। किंतु न तो मुवक्किल आए, न तो उनसे कोई हालचाल पूछा और न ही किसी ने संवेदना व्यक्त किया। मुंशी जी 10 दिन, 12 दिन, 2 सप्ताह तक ऐसे ही जाने लगे। न कोई सुलहनामा आया, न कोई बैनामा आया, न ही कोई केस आया, न ही कोई मुकदमा आया। मुंशी जी के हाथ निराशा लगी। अगल बगल वाले वकीलों के यहाँ लोग आते जाते थे। इनके मुवक्किल भूल करके भी इनके तरफ नहीं देखते थे। और मुंशी जी चले आए घर। धंधा समाप्त हो गया। आवाज रातों रात वही सुनाई देती थी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हारा लहू पी जाऊंगी। दोस्तों, मुंशी जी एकाएक गायब हो जाते हैं। गांव वालों में यह चर्चा भीतर तक चली गई कि प्रायश्चित करने वो अब बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल गए हैं। अब करें क्या, कहीं निकल गया होगा, भीख हुक मांग रहा होगा। यहाँ तो कुछ था नहीं, भोजन के लिए मोहताज हो गया था, बात कोई करता नहीं था। मुंशी जी का लड़का राम गुलाम कभी घर रहता, कभी ननिहाल चला जाता। बरसों बाद एक दिन गांव में एक साधु आया। कैसे मूंगा ने दूसरा खून पिया और इंतकाम का अंत हुआ, प्रकृति ने कैसे इस पाप का दंड दिया, उसे आप सुने। गांव में एक दिन एक साधु आया। शरीर पर धुई रमाया था, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जटाएं भी बड़ी बड़ी थी, कमंडल लिया था। बोल चाल एवं शक्ल से वह मुंशी राम सेवक से मिलता जुलता था। एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए हुए बैठा रहा। लोगों ने उससे बात भी नहीं किया, क्या पता वही है, राम सेवक है, कोई और है। दिन भर भजन कीर्तन करता रहा। वही रात जब नागिन ने अपना दम तोड़ा था, वैसी ही काली काली और अंधेरी रात मुंशी जी के घर से धुआं उठने लगा। तत्पश्चात आग की लपटें निकलने लगी। लोग जग गए। तेजी से गांव में शोर हुआ, मुंशी जी के घर आग लग गई, मुंशी जी के घर आग लग गई। लोगों ने कहा कौन बुझाने जाएगा। लोगों ने कहा नहीं बुझाओगे तुम्हारे घर भी लगेगी। इसलिए लोग अपने घर में आग न लगे इस प्रत्याशा के साथ आग बुझाने के लिए दौड़े। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। फिर आग बुझाते वक्त देखा कि एक कंकाल उसी में अधजली अवस्था में है। अरे यह तो वही है जो मंदिर पर था, उसी का कमंडल भी है। अरे बस यही मुंशी है, वही है, यही आ गया था दाढ़ी बढ़ा करके। देखो इसका अंत हो गया, यह राम सेवक ही है। इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मूंगा ने इसका भी खून पी लिया, इसका ताजा ताजा खून पिया है। आग में जला करके ताजा ताजा खून मूंगा पी गई थी। गरीब लाचार बेबस असहाय दिन भर भूखा प्यासा तड़प कर यह भी अपना प्राण त्याग देता है मुंशी, और यही उसका अंत नहीं होता है। राम गुलाम कभी घर पर रहता है, ननिहाल में गया, ननिहाल में किसी का मूली और ईख गन्ना उखाड़ा था, कबार लिया था। उसके बाद 2-4 हाथ लोगों ने लगाया था। राम गुलाम इसे बर्दाश्त नहीं किया, उसने खेत खलिहान में आग लगा दिया।
थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। जांच में पाया गया कि यह कुकृत राम गुलाम का ही है। राम गुलाम को पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। राम गुलाम के लहू का क्या होगा इसे आप बताएंगे। फिलहाल इस घटना से, इस कहानी से किस प्रकार की सीख मिलती है आप इसे बताएं। यह सत्य घटना है। मुंशी जी ने काल्पनिक पात्रों का चयन करके इस घटना को अपने ढंग से बताया है। मैंने भी थोड़ा तोड़ मरोड़ करके, भाव वही है, शब्दों का चयन कुछ दूसरे किस्म का हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।